डीजीपी शत्रुजीत कपूर ने कहा है कि लोकसभा चुनाव सबसे ज्यादा शांतिपूर्ण तरीके से करवाए गए हैं। इसी तरीके से विधानसभा चुनावों को बेहतरीन तरीके से संपन्न करवाएंगे। कांवड़ यात्रा के लिए समुचित प्रबंध किए गए, ट्रैफिक की व्यवस्था अलग से की गई है, कांवड़ शिविर पर अलग से सुरक्षा रखी गई है, पड़ोसी राज्यों के साथ तालमेल बनाया गया है। किसी भी तरीके की अप्रिय घटना के लिए पुलिस बल तैयार है। प्रदेश में बढ़ रहे अपराध पर एक्शन के बारे में डीजीपी ने कहा है कि हरियाणा में जो भी शांति व्यवस्था भंग करने का प्रयास करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। जो अपराधी विदेश में बैठकर अमन शांति में बाधा डालेंगे, प्रयास करेंगे कि उन्हें जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। वहीं हांसी के विधायक विनोद भयाना पर पिस्तौल तानने के मामले पर डीजीपी ने कहा है कि ये लॉ एंड ऑर्डर का विषय है, इसको ठीक किया जाएगा। डीजीपी ने कहा कि आज हरियाणा पुलिस में 988 सिपाही अपना प्रशिक्षण पूरा करके शामिल हुए हैं। इस बैच में उच्च शिक्षा प्राप्त युवक हैं, जिनके पुलिस में आने से फोर्स की क्षमता बढ़ेगी। 988 जवानों ने अपना प्रशिक्षण पूरा करके हरियाणा पुलिस में ज्वाइनिंग की है और इससे हमारी जो कैपेसिटी है क्राइम कंट्रोल की और हमारी जो लॉ एंड ऑर्डर की मेंटेन करने की कैपेसिटी, उसमें इजाफा होगा। और ये जो बच्चे आज आपने देखा 988 नौजवानों ने आज ज्वाइन किया, इनमें बहुत बड़ी तादाद में बच्चे एमएससी हैं, एमए हैं, बीएससी, बीए, बीकॉम, एमटेक, बीटेक, एमबीए और लॉ ग्रेजुएट्स भी हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि इनके हरियाणा पुलिस ज्वाइन करने से हमें बल मिलेगा और हरियाणा पुलिस अपने कर्तव्यों का निर्वहन बेहतर तरीके से कर पाएगी। चुनाव को लेकर हरियाणा पुलिस की क्या तैयारी? चुनाव आपने देखा कि जो पार्लियामेंट के चुनाव हुए वो पिछले 25 वर्ष में सबसे ज़्यादा शांतिपूर्ण तरीके से, निष्पक्ष तरीके से करवाए गए। पूरे प्रदेश में एक भी स्थान पर, एक भी बूथ पर रीपोल करवाने की आवश्यकता नहीं पड़ी। तो उसी भावना से आगे बढ़ते हुए हम जो असेंबली के इलेक्शन हैं, जो उम्मीद है कि अगले 2 या 3 महीने के अंदर आएंगे, उनको भी बेहतरीन तरीके से संपन्न करवाएंगे। कांवड़ यात्रा शुरू हो रही है, उसको लेकर हरियाणा में क्या प्रोसेस है? कांवड़ यात्रा के लिए समुचित प्रबंध किए गए हैं। उनकी जो ट्रैफिक की व्यवस्था वो अलग से की गई है और आपने देखा होगा कि इनके जो शिविर बनते हैं वहाँ पर भी सुरक्षा की पूरी व्यवस्था की गई है, पूरे रूट पर व्यवस्था की गई है और कोई भी अप्रिय घटना होने पर समुचित पुलिस बल तैयार रहता है वहाँ पे तुरंत पहुँच करके लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना। और इसके साथ साथ जो हमारे नेबरिंग स्टेट्स हैं, चाहे उत्तर प्रदेश हो या हमारे दिल्ली हैं और दूसरे राज्य हैं, इनके साथ भी पूरे तालमेल के साथ हरियाणा पुलिस अपना काम कर रही है। हरियाणा पुलिस गैंगस्टर के खिलाफ बड़ा एक्शन कर रही है, थाईलैंड से भी गिरफ्तारी हुई है। इस तरह से ये इस तरीके से जो भी हमारे प्रदेश में शांति व्यवस्था को भंग करने का प्रयास करेगा, उनके विरुद्ध हमारा जो अभियान है वो जारी रहेगा। और जो लोग ये समझते हैं कि वो विदेश में बैठ करके हमारे लोगों के लिए अमन शांति में कोई बाधा डाल सकते हैं, तो उनको हम गलत साबित करेंगे, उनको पकड़कर कानून के सामने लेकर के आएंगे ताकि उनको सज़ा मिल सके। इसके बावजूद भी कल एक इंडिविजुअल इंसिडेंट है जिसके बारे में इन्वेस्टिगेशन का मसला है। अभी एक लॉ एंड ऑर्डर का इशू है, वो क्राइम नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर का एक मुद्दा है, उसको ठीक किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा आज।